नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकलकर पहुंच गई है नवरात्र। ये मुख्यतः क्वार महीने के नवरात्र हैं। चैत्र में राम जी के जन्म की खुशी मनाते हैं। क्वार का महीने में नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा पृथ्वी पे अवतरित हुई और महिषासुर के साथ युद्ध कर अंत में 10वें दिन उसे हरा दिया, जिससे दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। त्रेता युग में राम ने सीता को पाने के लिए रावण से युद्ध किया और दशहरे में हम रावण को हर साल जलाते हैं। राम ने रावण को युद्ध में हराकर सत्य को असत्य पे विजयी दिलवाई। लेकिन नवरात्रि केवल और केवल माँ दुर्गा के अच्छे सुंदर रूपों के लिए तो नहीं जानी जाती। एक रूप ऐसा भी जो समाज में विघटित है, जो समाज में होकर भी नहीं है। एक स्त्री होने के नाते मन ने कहा कि ये विषय ज़रूर आना चाहिए। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाहती हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को पसंद आएगा, लेकिन मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, इसलिए मैंने इस विषय को उठाया। सभी को पता है कि देवी दुर्गा की मूर्ति को बनाते वक्त उसमें वैशाली की मिट्टी मिलाई जाती है। आपको ये भी बताते चलूं कि माँ दुर्गा की मूर्ति में केवल वैशाल्य नहीं, गंगा के किनारे की मिट्टी, गौमूत्र और गोबर भी मिलाया जाता है। सोचिए, भगवान शिव ने वैश्याओं से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि उनके आंगन की मिट्टी मिलाए बिना माँ दुर्गा की मूर्ति पूरी नहीं होगी। ईश्वर ने तो फर्क भी नहीं किया। इसके पीछे एक पौराणिक कथा के अनुसार कुछ वैश्याएं गंगा को स्नान के लिए जा रही थीं। तभी उन्होंने घाट पर एक कुष्ठ रोगी को बैठे देखा। वह रोगी आते जाते लोगों से गंगा स्नान करवाने के लिए कह रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। इसके बाद उन वैश्याओं ने मिलकर उस रोगी को गंगा स्नान करवाया। वह कुष्ठ रोगी और कोई नहीं, भगवान शिव थे, जो परीक्षा लेने के लिए गंगा के किनारे बैठे थे। उन्होंने वरदान मांगने को उन वैश्याओं से कहा। तब वैश्याओं ने कहा कि उनके आंगन की मिट्टी मिलाए बिना दुर्गा की मूर्ति पूरी ना हो, ये वरदान शिव उन्हें दे। शिव बोले, तथास्तु। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि ये कार्य तभी सिद्ध होगा जब वैशाल्य से लाई हुई मिट्टी माँ दुर्गा की मूर्ति में मिलाई जाएगी। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति वैशाल्य जाता है तब वह अपने पुण्य कर्म और पवित्रता को उसके द्वार पर ही छोड़ आता है। इसलिए भी उनके आंगन की मिट्टी बहुत पवित्र मानी जाती है। औरत का ये एक रूप है जिसे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। ये समाज में ही रहते हैं। इन नवरात्रों में मन में आया कि कभी इन पर बात नहीं होती भी है तो बहुत कम हुई। हम कुछ भी कहें, लेकिन ये हर सभ्य समाज में एक बहुत बहुत बड़ा दाग है। बहुत से एनजीओ, बहुत से लोग इस और अग्रसर हैं जो इन्हें पुनर्वास की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। अगर हम एक सभ्य समाज हैं तो हम में ये बुराई होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन है। हम प्रण लें कि अपने समाज से इसे बुराई के तौर पर लेंगे और इसे पूरी तरह मिटाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। नवरात्रि आपके लिए भी शुभ हो और मंगलमय।